नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं लगातार बदल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि तनातनी शायद कम हो जाए। ट्रंप का एक बयान भी आया है कि वो ईरान पर हमला तो करने जा रहे थे, लेकिन हज के चलते उन्होंने अटैक रोक दिया है। चूँकि हज यात्रा भी चल रही है, इसके चलते उन्होंने अटैक रोक दिया है। लेकिन क्या बड़े घटनाक्रम रहे 24 घंटे में, क्या घटनाक्रम रहे और इस वक्त वहाँ का जो लाइव पेज है वो क्या कुछ जानकारियां दे रहा है, उसको लेकर सिलसिलेवार बातचीत करेंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में जो मूवमेंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जल डमरू मध्य, यहाँ पर 24 घंटे में जहाज़ों की जो आवाजाही है वो बढ़ती देखी गई है। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उनका ये दावा है कि उन्होंने 26 जो कमर्शियल जहाज़ हैं जो सामान ला रहे थे, ले जा रहे थे, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया है। अमेरिकी मरीन ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर को रोककर उसका रास्ता ज़रूर बदलवा दिया है, पर कम से कम कब्जा नहीं किया गया, ये एक पॉजिटिव इसे मानकर चला जाए। अमेरिका ने कहा है कि उसके नौसैनिक नाकेबंदी जो है वो पूरी सख्ती से जारी है। तो 24 घंटे में हलचल देखी गई, ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने बीच समंदर में एक शिप जिस पर ईरानी झंडा लगा हुआ था उसके रास्ते को बदलवा दिया है। तेल टैंकर ये था। और नाकेबंदी जो नेवल अमेरिका की जो नौसैनिक नाकेबंदी है वो लगातार जारी रहेगी, ये साफ कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से। राइटर्स और मरीन ट्रैफिक डेटा के हवाले से दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अचानक जो है जहाज़ों की आवाजाही बढ़ गई है और ईरान के ट्रैफिक लेन से कई जहाज़ गुजरते देखे गए हैं। IRGC की तरफ से भी दावा आया कि 24 घंटे में 26 जहाज़, इसमें तेल टैंकर है, कंटेनर शिप है और बाकी के कमर्शियल जो जहाज़ हैं उन्होंने अनुमति दी है, करीब करीब 26 जहाज़ों को। उनका ये भी कहना है कि सुरक्षित ट्रांजिट हमने करवाया है, IRGC ने ट्रांजिट करवाया है। और 28 फरवरी के बाद का जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, पाबंदियों के दौर चल रहे हैं और सबके अपने अपने दावे के बीच अच्छी बात यह है कि थोड़ी हलचल वहाँ पर देखी गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में थोड़ी हलचल देखी गई है। और अब माना यह जा रहा है कि क्या स्थितियाँ सामान्य होंगी। अब अगर ट्रंप की बात कर ली जाए, ट्रंप का कहना यह है कि उन्होंने हज के चलते अपना जो फैसला है हमला करने का वो रोक दिया है। उनसे खाड़ी देशों ने इस तरह की अपील की थी, ये बात भी उन्होंने कही है। हालांकि जो डील है, डील को लेकर ये जो पॉइंट्स हैं, दोनों तरफ से पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक राय नहीं बन पा रही है। लाइव अपडेट आपको उसका भी दे देते हैं। US इंटेलिजेंस का दावा है कि जो ईरान है वो अपनी सैन्य ताकत तेज़ी से बढ़ा रहा है और ड्रोन का प्रोडक्शन इसने फिर से शुरू कर दिया। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों अपने आकलन में दावा कर रही हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां वो कह रही हैं कि कुछ हथियार प्रणालियों में ईरान ने फिर से हमला, जो अपना हथियारों का प्रोडक्शन है वो तेज़ कर दिया है। ईरान नष्ट हुई मिसाइल साइट, लॉन्चर्स और हथियार उत्पादन इसे लगातार बढ़ा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिल रहा है और ये बात बीच में आई भी है कि खुलकर अब वो समर्थन में आ गए हैं। चीन संघर्ष के चीन से तो खैर कई जो उसकी मशीनरी है, कई जो उसके इक्विपमेंट हैं, कई जो हथियार हैं, किसके, ईरान के, उसमें साफ नज़र आया है कि चाइना में वो बने हुए हैं, मेड इन चाइना है। हालांकि चीन शुरुआत से इन आरोपों को खारिज कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के जो करीब करीब 50% ड्रोन है वो अब भी सुरक्षित है। कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, कोस्टल डिफेंस क्रूज एक्टिव पोजीशन में है। तो ये एक बड़ा अपडेट जो मिडिल ईस्ट से आया है। इसके अलावा 24 घंटे में किस तरह से हुआ, अमेरिकी संसद में ईरान जंग को रोकने वाला जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। ये ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला जो प्रस्ताव है वो 50-47 से पास हो गया है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दे दिया। अपनी उनकी पार्टी उनके खिलाफ जा रही है। अगर ये कानून बन जाता है, सपोज करिए, तो ट्रंप को फिर ईरान में ऑपरेशन करने के लिए और कहीं और भी ऑपरेशन करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप ने ये बात दोहराई है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो गई है और UAE होर्मुज को बाईपास करने के लिए एक नई पाइपलाइन पर काम कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि नई जो तेल पाइपलाइन होगी उसका करीब करीब 50% काम पूरा हो चुका है और
उसके बाद 50% काम पूरा हो चुका और बहुत तेज़ी से वो उस पर काम कर रहा है। यूएन ने एक बड़ी चेतावनी दी, यूनाइटेड नेशंस ने, वो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि होर्मुज में रुकावट बढ़ी तो दुनिया में खाद्य संकट और महंगाई बढ़ सकती है। एजेंसी का कहना ये है, यूएन का कहना ये है कि जो देश हैं वो वैकल्पिक कोई ऑप्शनल अगर रास्ता है फूड चेन को कंटिन्यू रखने का तो उस पर विचार करें। एक और जानकारी जो आपको हम दे दें कि वहाँ से ये आपने सुना है हमेशा कि वहाँ से तेल आता है, वहाँ से जो है कि सामान आते हैं, लेकिन बहुत सारा जो सामान है वो भारत से भी जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट हैं, इसमें सब्जियां हैं, तो वो भी लगातार यहाँ से ईरान की तरफ जाता है। उसमें भी अभी रुकावट और बाधा आई है। अब खबर इस बीच ये भी आई है कि जो ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि वो नेतन्याहू को बहुत अच्छे से जानते हैं, मना लेंगे। इसे ऐसे देखा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे देखा जा रहा है कि ईरान को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप में कुछ अनबन जैसी स्थितियां चल रही हैं। दरअसल ट्रंप ने इस तरह का बयान लिया कि मैं उन्हें मना लूँगा, नेतन्याहू बहुत अच्छे नेता हैं और मैं चाहूँ तो मतलब मैं इजराइल में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ दूँ, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो इसे ऐसे देखा जा रहा है, जानकार इसे ऐसे देख रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान को लेकर अनबन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। इनके जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए। सीएनएन ने इस तरह की एक रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रखे जाएं, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। इससे पहले भी दोनों के बीच विरोधाभास की खबरें आई थीं। दोनों के बीच मंगलवार को करीब करीब 1 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत हुई है और ट्रंप ने रविवार को नेतन्याहू को ये बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इसे ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया गया है, लेकिन 24 घंटे बाद ट्रंप ने इसको बदल दिया। स्लेज हैमर को लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया कि 30 मिनट का वो पूरा प्रोग्राम है। 30 मिनट में नीचे उतरना, 30 मिनट में सबसे पहले ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, सो कॉल्ड परमाणु ठिकाने, ईरान के जो मिसाइल भंडार हैं, ईरान की जो तेल रिफाइनरी है, पहले उसको टारगेट करना है और उसके बाद नीचे जो फोर्सेस हैं वो उतरेंगी और जो 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम जिसका दावा किया जा रहा है उसे अपने कब्जे में अमेरिकन ले लेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद वो ट्रंप ने ये बयान बदल दिया। उसके बाद दोनों के बीच जो है कि वो नाराज़गी बढ़ गई है। मंगलवार को करीब करीब 1 घंटे तक इनके बीच बातचीत हुई है और जो नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि लगातार हमले हैं वो जारी रखे जाएं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि डील का रास्ता, बातचीत का रास्ता वो खुला रहना चाहिए। अब 5 जो मुद्दे हैं जिन पर सबसे बड़ा मतभेद दोनों के बीच बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में चाहता है। ईरान का कहना है कि परमाणु अधिकारों और संप्रभुता की मान्यता मिलनी चाहिए। न्यूक्लियर फैसिलिटी, अमेरिका का तर्क ये है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखी जाए और ईरान की शर्त यह है कि सभी फैसले ईरान की शर्त पर हों। ठीक है। प्रतिबंध, दरअसल बहुत सारी संपत्तियां उसकी फ्रीज हैं। किसकी? ईरान की। ज़्यादातर फ्रीज संपत्तियां ब्लॉक रहे, अमेरिका ये चाह रहा है। उसने बीच में कहा था हम 25% की रियायत देंगे, 25% संपत्तियों को हम खोल देंगे, जबकि ईरान ये कह रहा है कि सभी आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर से हटाए जाने चाहिए। एक मांग जो ईरान कह रहा है कि उसे मुआवजा चाहिए, आपने देश बर्बाद कर दिया उसका, उसे मुआवजा चाहिए। अमेरिका इससे खारिज कर रहा है और ईरान ये मुआवजा चाहता है। और एक जो पॉइंट है होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिकी दबाव और निगरानी यहाँ पर जारी रहे, ये अमेरिका की डिमांड है, जबकि ईरान ये चाहता है कि उस पर जो संप्रभुता है ये वो हमेशा की तरह ईरान की ही रहनी चाहिए। तो कुल जमा ये स्थितियां हैं, पूरे अपडेट्स हमने आपको बता दिए। तो अभी जंग टल गई है। ट्रंप ने अपना जो तर्क दिया है कि भाई हज यात्रा का टाइम चल रहा है, इससे पहले उन्होंने तर्क दिया था कि खाड़ी देशों ने उनसे कहा है। एक बड़ा पॉइंट कि फ़िलहाल जंग टल गई है। दूसरा बड़ा पॉइंट कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ट्रांसपोर्टेशन में मरीन डाटा जो आता है, ट्रैकर, मरीन ट्रैकर, उससे ये पता चलता है कि थोड़ी हलचल वहाँ पर बढ़ी है। IRGC का कहना है कि 24 घंटे में 26 जहाज़ों को हमने पार करवाया है। अमेरिका की जो नौसेना है वो लगातार वहाँ पर मॉनिटर कर रही है और नाकेबंदी उसने कर रखी है। उसने एक ईरानी जहाज़ को रोका भी, कब्जे में नहीं लिया, लेकिन रोक कर उसके रास्ते को बदलवा दिया गया है। ये इस वक्त के बड़े अपडेट। और एक और अपडेट के आपस में बड़ा विरोधाभास, बड़ी खटपट नेतन्याहू और ट्रंप के बीच चल रही है ईरान के मुद्दे को लेकर। आगे भी जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।